अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं अली इलेक्ट्रिक पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं कि ये पेडस्टल फ़ैन में चंद कॉमन से मसाइल जो पैदा होते हैं उनके बारे में। तो ये हमारे पास एक पेडस्टल फ़ैन है, तो आज इसको हम चेक करते हैं। तो इसको हम तरतीब से चेक करेंगे। सबसे पहले तो इसको चेक करने के लिए एक हमें सीरीज़ बोर्ड चाहिए, जो कि ये हमारे पास ये 100 वाट का सीरीज़ बोर्ड है। इसकी मदद से हम इसको आज चेक करते हैं। तो ये देखें जी, ये जो सीरीज़ बोर्ड की ये सॉकेट है, ये हमारी सीरीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ऑन करके चेक कर लेते हैं हमारा सीरीज़ बोर्ड चल रहा है या कि नहीं चल रहा है। ये हमारे पास सीरीज़ लीड है। ये देखें जी, ये हमने सीरीज़ सॉकेट में लगा दी है और इसको जैसे ही हम आपस में शॉर्ट करते हैं तो वो हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि हमारा सीरीज़ बोर्ड ठीक है। सीरीज़ बोर्ड की तार हम निकाल लेते हैं। इसको निकालने के बाद फिर ये जो पंखे की जो तार है ये सीरीज़ में लगाते हैं। ठीक है जी, ये देखें, ये हमने जो पंखे की तार है वो सीरीज़ सॉकेट में लगा दी है। तो अब इसको हम सिलेक्टर स्विच को देखें, ये 1 2 3 पे सिलेक्ट करते हैं तो बिल्कुल ये नहीं चल रहा है। इसका मतलब है कि इसका अंदर कोई प्रॉब्लम है, वो चेक करते हैं। सबसे पहले इसको ये जो इसका बैक कवर है इसको खोल लेते हैं। इसको खोलने के बाद इसकी वायर चेक करेंगे। वायर चेक करने के बाद फिर इसका जो सिलेक्टर स्विच है वो चेक करेंगे। आगे कैपेसिटर है वो चेक करेंगे। फिर आगे जाके रिवाइंडिंग मोटर चेक करेंगे। तो इंशाल्लाह ये कोई ना कोई फॉल्ट ऐसा होगा जिससे हम ट्रेस करके इसको ठीक कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करने से पहले हम इसकी जो सीरीज़ लीड है तार वो निकाल लेते हैं। ये तो बिजली हमने डिस्कनेक्ट कर दी है। तो अब इसके ये जो स्क्रू है इनको खोल के तो इसको कवर को ओपन करते हैं। स्क्रू खोलने के बाद ये देखें, ये हम कवर इसका हमने खोल लिया है। तो सबसे पहले इसकी ये जो वायर है, जो मेन ये वायर है, सबसे पहले इसको हम चेक करते हैं। ये देखें, ये जो इलेक्ट्रिक वायर है मेन, इसकी एक ये लगी हुई है यहाँ पे सिलेक्टर स्विच में, जो इसकी मेन बनी हुई है। ये देखें, यहाँ से खोल लेते हैं। ये जी एक जो वायर है इसकी ये सिलेक्टर स्विच में लगी हुई थी और इसकी जो दूसरी वायर है वो जाके ये कैपेसिटर पे लगी हुई है। यहाँ से भी खोल लेते हैं। ये देखें, ये इस तरीके से हमने इसकी ये जी कैपेसिटर से भी हमने इसकी वायर खोली। इसका ये जो मेन तार है इसकी पेडस्टल फ़ैन की, इसके ये 2 सिरे हैं। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं आया कि हमारी इस जो मेन वायर है इसमें मसला तो नहीं है। तो इसके एक सिरे पे तो ये शू लगा हुआ है, ये देखें जी, और दूसरे सिरे ये इस तरह से ओपन किए हुए हैं। तो सबसे पहले इसको हम इधर सीरीज़ सॉकेट में लगाते हैं। ये देखें, सीरीज़ सॉकेट में लगा दी और ये जो आगे वाले 2 सिरे हैं इनको हम आपस में शॉर्ट करते हैं। ये देखें जी, हमारा जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारी जो सीरीज़ लीड है, ये जो लीड है इसकी मेन लीड है वो ठीक है, हमने सीरीज़ बोर्ड पे चेक कर ली है, ये ठीक है। इसके आगे फिर आ जाता है ये सिलेक्टर स्विच। ठीक है जी, इस सिलेक्टर स्विच को भी चेक कर लेते हैं सीरीज़ बोर्ड की मदद से। तो
ये देखें दोस्तों, ये जो हमारा सिलेक्टर स्विच है इसके 4 पॉइंट हैं। एक पॉइंट ये है, ये इसका मेन है, और आगे इसकी ये स्पीडें हैं 1 2 3। तो इसको भी चेक कर लेते हैं सीरीज़ बोर्ड से, और इसके बाद फिर आगे कैपेसिटर और फिर मोटर चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हमें वो सीरीज़ लीड चाहिए इस तरह से। ये देखें जी, ये जो सीरीज़ लीड है, ये देखें जी, एक साइड पे तो शू लगा हुआ, दूसरे 2 तारें ओपन हैं। तो इसको हमने सिलेक्टर स्विच के जो एक मेन इसका जो पॉइंट है वहाँ पे हमने इसको लगा देना है इस तरीके से। ये एक वायर हमने इसके जो मेन पॉइंट है वहाँ पे लगा दी है, ठीक है जी। और इसकी जो शू है ये हम सीरीज़ बोर्ड में लगाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले हम इसको एक पॉइंट पे लगाएंगे, पहली स्पीड पे। ये देखें जी, इस तरीके से। ये जैसे ही हमने सेलेक्टर स्विच ऑन किया तो इसका मतलब है ये हमारी जो पॉइंट है वो ठीक है। इससे फिर उसको लगाएंगे। ये देखें जी, ये भी ग्लो कर रहा है, और ये जो तीसरा है ये भी कर रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा सिलेक्टर स्विच है, ये सिलेक्टर स्विच ठीक है। तो इससे आगे कोई प्रॉब्लम है वो चेक करते हैं। इससे आगे ये हमारा फिर ये कैपेसिटर है। ये देखें जी, ये 2 वायर लगी हुई थी कैपेसिटर पे, तो इन तारों को हम उतार लेते हैं। ये देखें जी, इस तरीके से ये कैपेसिटर की वायर हमने उतार ली है। तो ये हमारा कैपेसिटर है, ठीक है जी। इसको भी हम, इस कैपेसिटर को भी हम खोल लेते हैं। ये देखें जी, ये कैपेसिटर को हमने खोल लिया है, ठीक है जी। ये कैपेसिटर है 4.5, ठीक है जी। ये पेरिस्टर फैन का है। तो इसको चेक करते हैं। कैपेसिटर को चेक करने के लिए हमें ये सीरीज़ लीड चाहिए। तो इस तरीके से हम ये देखें जी, ये 100 वाट का जो सीरीज़ बोर्ड है इसको इसके ज़रिए हम चेक करेंगे। ये देखें जी, ये हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। अब इस कैपेसिटर को लगाते हैं। ये देखें जी, ये जैसे ही हमने कैपेसिटर के दोनों ये जो सिरे हैं इस कैपेसिटर को लगाया तो ये बल्ब हमारा ग्लो नहीं कर रहा, ना ये चार्ज हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारा ये जो कैपेसिटर है, ठीक है, इसमें मसला है। तो इसके मुतबादल हम ये नया कैपेसिटर लेके आए हैं। ये फ्यूजी कंपनी का है, 4.5 है UF। तो इसको चेक करते हैं सीरीज़ बोर्ड पे। ये जैसे ही हमने बल्ब चालू करें, जैसे ही हमने इसको लगाया ये हमारा बल्ब भी ग्लो कर रहा है, और इसका मतलब है कि ये जो नया कैपेसिटर है ये बिल्कुल ठीक है। अगर इस तरह से ये ग्लो कर रहा है, और ये देखें, ये चार्ज भी हुआ था, वो हमने कैपेसिटर चेक कर लिया है। नया और पुराना कैपेसिटर दोनों चेक कर लिए हैं। ये कैपेसिटर ख़राब है, ये बिल्कुल चार्ज नहीं हो रहा है, और इसमें बिल्कुल जान नहीं है। और ये नया कैपेसिटर है, ये अभी हम इसको लगाते हैं, लगाने के बाद फिर चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमने जहाँ से ये खोला था उसी तरीके से इसको लगा लेते हैं। यहाँ पे इसका स्क्रू लगा हुआ था, ये देखें जी। ये इसके, और ये जो पंखा है, ये पंखा है 5 तारों वाला। इसकी जो मोटर से 5 तारें निकली हुई हैं। तो ये 3 जो वायर हैं ये स्पीड की हैं, 1 2 3 इस तरह से इसकी स्पीड है। और ये जो 2 वायर है ये कैपेसिटर की है।
तो सबसे पहले हम इनको लगा लेते हैं। ये देखें जी, कैपेसिटर के एक सिरे पे हमने एक वायर लगा दी है, ठीक है जी, और इसके ऊपर हमने स्लीप कर दी। और ये जो दूसरी वायर है ये कैपेसिटर के दूसरे सिरे पे लगा देते हैं इस तरीके से। अब हमारे पास ये जो मेन जो तार है इसकी पोजिस्टर फैन की, इसके दो सिरे हैं, तो एक हमने इसके सिलेक्टर स्विच पे लगाना है और एक कैपेसिटर के जो एक साइड है जहाँ पे ये सीधा चक्कर चलेंगे वहाँ पे हमने लगाना है। तो ये एक तो हम लगा लेते हैं सिलेक्टर स्विच पे इस तरीके से, लगा दिया सिलेक्टर स्विच पे, और दूसरी हम लगाते हैं कैपेसिटर के एक सिरे पे। एक सिरे पे लगाएंगे कि तो पंखा सीधा चलेगा, अगर दूसरे पे लगाते हैं तो पंखा उल्टा चलेगा। जिस साइड पे ये सीधा चलेगा वहाँ पे हमने इसको लगा देना है। तो फ़िलहाल हम इधर लगा लेते हैं, लगा के चेक कर लेते हैं। अगर ये इसके चक्कर सीधे हुए तो यहीं पे हम इसको लगा देंगे, अगर ये उल्ट चक्कर हुए तो फिर हम इसको यहाँ से तार हटा के इधर लगा देंगे। तो ये हमने किया है, तो इसको हम अभी ऑन करके चेक करते हैं। ये लीड है, ये हमने सीरीज़ बोर्ड में लगाते हैं। ये देखें, जैसे ही हमने सीरीज़ बोर्ड में इसकी लीड लगाई है, ठीक है, तो ये जो पंखा है हमारा ये सीरीज़ बोर्ड पे चलना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे इसके ये जो हैं चक्कर वो भी सीधे हैं, सीधी तरफ से चल रहा है। तो मेरे ख्याल में ये यहाँ पे तार हम इसको मजबूत कर देते हैं और फिर इसको बंद करके फिर चलाते हैं। तो इसके तार को निकाल के, ये तार है, इसको हम मजबूत तरीके से लगाते हैं। ये जी हमने कैपेसिटर की तार लगा के हमने इसके ऊपर स्लीप लगा दी है। तो अब इसको हम, इसका जो ये कवर है इसको बंद कर लेते हैं। फिर इसके स्क्रू लगाते हैं, ये स्क्रू है और ये इसकी नाब है। ये हमने इसको तो दोस्तों इसके हमने स्क्रू वगैरह लगा के इसको बंद कर दिया है। तो अब इसको चला के चेक करते हैं। इसकी ये स्विच है और ये देखें, ये हमने लगाया है। ये अभी हमने सीरीज़ पे लगाया है। तो ये देखें जी, ये तीनों ही स्पीडों से ये देखें चल रहा है। तो अभी इसको हम, ये डायरेक्ट वाली सॉकेट है, यहाँ पे डायरेक्ट लगा के चेक करते हैं। ये डायरेक्ट सॉकेट है, यहाँ पे हमने लगा दिया वायर इसकी, और ये देखें जी, इसको हमने चेक किया है। ये इसकी फुल स्पीड है और इसकी ये दूसरी स्पीड है और ये इसकी ये जो नॉर्मल स्पीड है। ये देखिए, ये हमारा पंखा जी ऑन हो गया। तो दोस्तों, आप अपने पोजिस्टर फ़ैन को घर ख़ुद बआसानी तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है और अगर सीखने को कुछ मिला है
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।